खुश हैं। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत पसंद करने वाले हो कि आज की वीडियो का जो रेसिपी का नेम है वो है फ्रूट चाट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल हम आपके साथ क्रीमी फ्रूट चाट लेकर आए हैं, जो कि आप देखते हैं कि बेकरी से बहुत महंगी मिलती है, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो क्रीम उसके अंदर नहीं डालते। तो आज एक सीक्रेट चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि वो किस तरह इतनी ज़्यादा चाट को क्रीमी कैसे बनाते हैं और किस तरह से वो इतनी ज़्यादा सेल करते हैं। थोड़े से पैसों में हम किस तरह 1500 तक या 2000 तक की क्रीमी चाट बना सकते हैं। तो तमाम रेसिपी को आपने फुल देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि सीक्रेट टिप्स इसके अंदर ही मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कितनी शानदार ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर की ये चाट बनी है, जो हमें बाज़ार से तकरीबन मिलेगी। एक प्लेट तकरीबन 450 की मिल रही है आजकल, या 400 की कई जगह से मिल रही है। इसमें नट्स भी हैं, क्रीम भी है, फ्रूट्स भी हैं, इसके अलावा खजूरें भी हैं। तो बहुत ही हेल्दी ये बनकर रेडी होगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो घर में तो आप इसे कम क्वान्टिटी में भी बना सकते हैं, और बना के जो बहनें सेल करना चाहती हैं वो इसे सेल भी कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक पैन में 1 कप दूध ले लेना है, जो रेगुलर हमारे घर आता है। फुल फैट क्रीम बेशक इसके अंदर जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। फिर 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर के इसके अंदर ऐड किए हैं। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया। और 2 टेबलस्पून चीनी के मैंने इसके अंदर ऐड किया। आप कैस्टर शुगर भी डाल सकते हैं, आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। याद रहे कि फ्लेम अभी मैंने ऑन नहीं किया, फ्लेम को हम बाद में ऑन करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल भी कोई लम्स या बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई पाउडर नहीं रह जाना चाहिए। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने फ्लेम को ऑन किया है। अब आपने इसे मुसलसल हिलाते जाना है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है, ये एकदम से थिक हो जाएगा और इसमें लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखते जाइए। आपने इसे एक स्टेज पे आके जैसे ही आपको लगेगा कि ये गाढ़ा हो गया, जैसे ही ये देखिए मैं इसे मुसलसल हिलाती जा रही हूँ, और जैसे ही आपको ये लगेगा ना कि ये थिक, ये देखिए थिक होना स्टार्ट होता जा रहा है, बिल्कुल थोड़ी देर में ही ये थिक हो जाएगा। समझिए 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर ये देखिए इस स्टेज पे आपने फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इसकी थिकनेस चेक कर लीजिए, ये देखें बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का ये बन के रेडी हो गया है। इसमें अभी कोई फ्लेवर कुछ चीज़ हमने इसके अंदर ऐड नहीं की। तो अब इस स्टेज पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर लेना है। इतनी देर में फ्रूट्स ले लीजिए। आपके पास जोन से भी फ्रूट्स हैं मौसम के, जो भी आप अपनी सैलड में ऐड करना चाहते हैं। इस सैलड को आप दावतों में बना सकते हैं। सेब को मैंने पील ऑफ कर लिया है। अनार के दाने निकालने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आजकल अनार का मौसम है और अनार के दाने निकालना हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो आप इसे बीच में से कट कीजिए और पीछे बड़ा चम्मच उल्टे हाथ पे रख के मारिए, तो सारे दाने खुद ही निकल जाते हैं। तो आपने ये टेक्निक ज़रूर फॉलो करनी है। अब एप्पल्स को मैंने कट कर लिया था। तो जितनी देर में फ्रूट्स हमारे कट हो रहे हैं, इतनी देर में हम एक बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती थी कि जिन लोगों को लगता है कि हमारे खाने अच्छे नहीं बनते या उनमें जायका नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप जब भी खाना बनाना स्टार्ट करें तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया कीजिए। और जितनी देर आप अकेले में बना रहे हैं दुरूद शरीफ पढ़ते जाया करिए। उसके अंदर जो भी टेस्ट में कमी होगी, जो भी होगी, वो अल्लाह ताला, जो भी ऊपर नीचे होगा, अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मैं ये कोशिश कर रही हूँ, इसमें जायका आपने डालना है। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी में जो भी आप घर की चीज़ बनाएंगे, दाल या आलू भी बनाएंगे, तो यकीन कीजिए वो इतने टेस्टी बन के रेडी होते हैं। तो आप तमाम बहनें, बच्चियाँ, आप लोगों ने ज़रूर इस बात को फॉलो करके देखना है और फिर रिज़ल्ट आपके सामने होगा इंशाल्लाह। तो इतनी देर में ये देखिए फ्रूट्स मेरे कट गए हैं। केले काट रही हूँ अब मैं इतनी देर में। केले आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे ये ज़्यादा मज़े की लगती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है और कई लोग इसको सेल भी करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी, अगर घर में कोई बहन अपना कारोबार करना चाहती है तो ये बहुत ही अच्छी है। ये देखिए थोड़ी सी खजूरें मैंने काट के रखनी है। खजूरों से ये बहुत हेल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छी रहती है। जिन बहनों को वीकनेस है, जिन बहनों को कमज़ोरी है, जिन बहनों को खून की कमी है, वो ये फ्रूट चाट बना के थोड़ा सा 1 बाउल अपने लिए बना के डेली इसको खा सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी और हेल्दी उनके लिए रहेगी। उसके बाद खजूरें काटी हैं। उसके बाद आपके पास जो भी नट्स हैं थोड़े से ले लीजिए, बादाम और अखरोट वो मैंने कट करके रखे हैं। या जो भी चीज़ आपको पसंद है
ड्राई फ्रूट्स में वो आप कट करके रख सकते हैं। ये थोड़े से अखरूट हैं, ये देखिए इनकी गिरी मैंने निकाल ली थी और अब इनको मैंने बारीक कट कर लिया। ये नट्स जब मुंह में आते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और फ्लेवर इतना ज़बरदस्त इस चाट का लगता है ना। अनार के दाने भी मैंने निकाल के रख लिए। आजकल तो बहुत ही अच्छे अनार आ रहे हैं रेड, लेकिन ज़रा मेरा पिंक कलर का निकला है, लेकिन मीठा बहुत था, तो थोड़ा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब वो बिल्कुल ठंडा जो मिक्सचर था उसे हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया है और उसको अच्छे से आपने बीट करना है। इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि वो क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। ये देखिए, इसे हाथ से करते रहिए तकरीबन 2-3 मिनट। अब फिर थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर ऐड कीजिए। ये देखिए, ये जो बेकरी वाले बताते हैं, ये एक बेकरी वाले ने हमें इसका राज ये ख़ुद ही बता दिया कि बेकरी वाले क्रीम की जगह ऐसी क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ वो यूज़ करते हैं, इस तरह का मिक्सचर बनाते हैं। आप थोड़ी सी चीनी मैंने इसके अंदर ऐड की क्योंकि मुझे कम लग रही थी। आप चेक कर लीजिएगा जितनी आप पसंद करते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है, हत्ता कि ये आपको बिल्कुल ऐसी लुक देगी जैसे क्रीम होती है। तो उसी स्टेज तक आप दूध ऐड कीजिएगा जब आपको बिल्कुल क्रीम की लुक आ जाएगी। ये देखिए, इस स्टेज पे बिल्कुल मुझे लग रहा है जैसे ये क्रीमी टेक्सचर में आ गई है। जब आप लोग बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल ये क्रीम लगेगी। टेस्ट में भी खाने वाले को भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने क्रीम डाली है या नहीं डाली। तो बहुत ही अच्छी विदाउट क्रीम बहुत अच्छी, ये देखिए बनके हमारी रेडी हो गई है। अब जो लोग चाहते हैं ब्लैक पेपर ऐड करना वो ब्लैक पेपर ऐड कर लें, जो लोग नहीं चाहते बाज़ लोग ऐड करते हैं और बाज़ लोग नहीं ऐड करते, बाज़ लोग सिर्फ शुगर से बनाते हैं। तो ये देखिए, इस स्टेज पे मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड की है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी क्रीम हो 2 टेबलस्पून के करीब तो ऐड कीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है। या घर की मलाई भी आप बीट करके इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। खाने वाला बिल्कुल पहचान नहीं पाएगा कि आपने इस फ्रूट चाट में क्रीम नहीं डाली। तो बहुत ही अच्छी सीक्रेट टिप मैंने आपके साथ आज शेयर की है, जो कि बेकरियों पे मिलती है, जो कि होटलों में मिलती है, जो शादियों में सर्व की जाती है। जो क्रीम चाट के बहुत ज़बरदस्त ठेले स्ट्रीट पे लगे हुए होते हैं, जो लोग हम बहुत खुश होकर खाते हैं और आजकल उसकी रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो एक प्लेट का ये तकरीबन हमारी 6 से 7 प्लेट्स बन के रेडी हो गई थी। तो चलिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, यकीन कीजिए खाने में इतनी टेस्टी है। थोड़े से ड्राई फ्रूट आप अंदर ऐड कर दीजिएगा और थोड़े से ड्राई फ्रूट हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। तो अंदर जो ऐड करेंगे ना उससे बहुत रिफ़्रेशिंग लगेगी और आप इसे ठंडी करके सर्व कीजिए। आप इसे दावतों में भी बना सकते हैं, कोई मेहमान आए तो भी आप बना सकते हैं, अपनी हाई टी में बना सकते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लगती है। जैसे आजकल बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स आए हुए हैं, सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ऊपर मैंने थोड़े नट्स डाले हैं, खजूरें डाली हैं और थोड़े से अनार मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए डाले हैं और थोड़ी सी क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में डाल के इसकी ऊपर से ये देखिए गार्निशिंग की है, जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी हुई होगी। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि फ्रूट्स हर घर में होते हैं। तो आपने आज इस तरीके से फ्रूट चाट बनानी है और सबके दिल खुश कर देने हैं और विदाउट क्रीम क्रीमी चाट बनानी है। तो देखिए, चलिए फ़ाइनल लुक अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है। आप इस तरह बड़ी ट्रे में भी इसको सर्व कर सकते हैं, बड़े बाउल में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और चाहें तो कप्स या गिलास में भी एक एक पर्सन की सर्विंग भी बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लग रही है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसके अंदर कलर वाले फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, अंगूर भी ऐड कर सकते हैं और अगर स्ट्रॉबेरी का सीज़न हो तो आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल स्ट्रॉबेरी का सीज़न नहीं था तो आप स्ट्रॉबेरी से भी ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगेगी। अब इसके ऊपर थोड़ी खजूरें डाल दीजिए। खजूरों से इसमें बहुत ज़बरदस्त मिठास आने वाली है, इसलिए आप चाहें तो उसके अंदर मिक्सचर के अंदर चीनी थोड़ी कम कर सकते हैं क्योंकि खजूर की अपनी इटसेल्फ एक मिठास होती है जो बहुत अच्छी इसके अंदर लगेगी। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बेशक कम क्वान्टिटी में बना के ट्राई कीजिए, लेकिन ट्राई मस्ट कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई। ये देखिए अब कितने खूबसूरत सर्विंग लग रही है। आप कप्स में भी करिएगा और इसी तरह ट्रे में या प्लेट्स में भी कर सकते हैं और बड़े बाउल में भी कर सकते हैं और खाने में ये बहुत शानदार है। और एक बात आप लोगों से मैंने और शेयर करनी थी कि अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिए। एक ना एक दिन रोज़ आपने किसी गरीब की मदद ज़रूर करनी है। उससे जो दिली और रूहानी खुशी हमारे दिल को हासिल होती है, बल्कि रोज़ आप लिख के देखिए कि आज मैंने किसी गरीब की मदद की, किसी अपने की मदद की, उससे जो आपको दिली खुशी होगी वो मैं बता नहीं सकती। सो गाइस, आप इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना और आपने कमेंट में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
के। तो कई लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आपने हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिए। मिलती हूँ किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।